Hello friends, good morning. Please welcome to my YouTube channel DK समदर्शी। मेरा YouTube चैनल का नाम है। प्लीज़ वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आज प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26 के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 से 26 का। ठीक है, इसमें मैं सम्मेलन के में बात करूँगा, सम्मेलन के बारे में बात करूँगा और बैठक के बारे में बात करूँगा। ठीक है, इसका दिनांक तिथि क्या है, डेट क्या है और इसका प्लेस या स्थल, जो भी बोले स्थल या प्लेस कहाँ पे हुआ है और इसका मेन पॉइंट्स क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या है, मुख्य बिंदु, इस पर मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, जो भी मुख्य बिंदु है, जो भी थीम है, वो थीम्स में पे बात करूँगा। चलिए तो देर न करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट है आपको ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा, एक या दो क्वेश्चन। आपको मैं ज़्यादा नहीं 20 सम्मेलन लेकर आया हूँ, बैठक और सम्मेलन मिला करके। ठीक है, ये बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो है आपको जून में हुई है 2026 में। ठीक है, इसका प्लेस है न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसका मुख्य बिंदु जो है, मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु क्या है उसको मैं बारे में बताता हूँ। मुख्य बिंदु है पहला पॉइंट्स कि जो भी इसके जो सदस्य हैं, सदस्य कंट्रीज़ हैं, यानी सदस्य देशों के बीच आतंकवाद, किस पे, आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद विरोधी सहयोग, इस पे ये सदस्य देश डिस्कस किए हैं। और साइबर सुरक्षा और जो भी अभी प्रेजेंट में वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के बीच जो आपसी सुरक्षा तंत्र को डेवलप करने की बात हो रही है, यानी उस पर ही बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये लोग डिस्कस किए हैं। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षा तंत्र डेवलप करना है इन लोगों को। ठीक है, जो भी है साइबर सिक्योरिटी है या सदस्य देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की बात है या वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के बारे में बात है, तो उसकी इन लोग सुरक्षा तंत्र जो भी है उसका विकसित करेंगे। ठीक है, विकसित करना। ठीक है, ये ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो एक बैठक है, ये समाप्त हो गया, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये जून होगा, जून। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। न्यू दिल्ली में होगा ये, और सदस्य देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग, यह इसके मुख्य बिंदु है। साइबर सुरक्षा
को लेकर के और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के बारे में और सुरक्षा तंत्र विकसित करना। ओके, अब मैं नेक्स्ट बैठक के पास चलता हूँ। सेकंड है अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख बैठक। प्रमुख बैठक में HOA बैठक, ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख बैठक होशा। अब मैं थोड़ा सा होशा के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि होशा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ ऑक्यूपेशंस स्टूडेंट्स ऑफ अमेरिका। एज फॉर हेल्थ, O फॉर ऑक्यूपेशंस, एज फॉर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स, और A फॉर अमेरिका, ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख बैठक होशा की बैठक। अब इसके बारे में बताता हूँ कि ऐसे होशा क्या है, एक्चुअली इसमें क्या होता है। तो यह है जो है आधिकारिक तौर पे हम लोग आधिकारिक तौर पे होशा को हम लोग फ्यूचर हेल्थ प्रोफेशनल्स बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल बोलते हैं इसको। आधिकारिक तौर पे फ्यूचर हेल्थ प्रोफेशनल बोलते हैं, कहा जाता है। ये स्वास्थ्य विज्ञान जो भी है, ये स्वास्थ्य विज्ञान और बायोमेडिकल कार्यक्रम के छात्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र संगठन है। यह एक छात्र संगठन है, इंटरनेशनल छात्र संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, होशा। अब मैं बात करूँगा कि जो अंतरिक्ष एजेंसी जो होशा की बैठक हुई है वो कब हुई है, डेट इसका तो जून में हुई है 2026 में। कहाँ हुई है, प्लेस कहाँ है, स्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ठीक है। सॉरी, इसका मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु मेन पॉइंट्स क्या है इसका। ब्रिक्स देशों के सैटेलाइट डेटा शेयरिंग करेंगे। ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं वो सब क्या करेंगे, सैटेलाइट का डेटा शेयरिंग करेंगे। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हो गया ब्रिक्स। थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बैठ पा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रिक्स देशों के सैटेलाइट डेटा शेयरिंग, जो भी है डाटा शेयरिंग, ठीक है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तारामंडल और अंतरिक्ष तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग करेंगे। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी यानी क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में इन लोग डिस्कस करेंगे। ये मुख्य बिंदु थी कि ब्रिक्स देशों के सैटेलाइट डेटा शेयरिंग पे बात होगी, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड तारामंडल पे बात होगी और स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात होगी, ठीक है। होशा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट का, और होशा दैट मीन्स हेल्थ ऑक्यूपेशन और स्टूडेंट्स अमेरिका। एक्चुअली इसको आधिकारिक तौर पे होशा को हम लोग फ्यूचर
हेल्थ प्रोफेशनल बोलते हैं। अरे जून 2026 में शुरुआत हुआ है। और प्लेस इसका जगह कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुख बैठक होसा का बारे में। अब मैं तीसरा सम्मेलन की मैं बात करता हूँ बैठक की। तो थर्ड में है बैठक, जो भी है सम्मेलन हुआ है 52वां G7 शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन 52वां G7, 5 और 2 ऐड कीजिएगा तो 57 होता है, 5 + 2 यानी 52वां, और G7 5 और 2 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये जून में हुआ था 2026 में। ठीक है, इसका प्लेस कहाँ पे है, प्लेस कहाँ है, प्लेस है आपको एवियन लेस बैंस, एवियन लेस बैंस। ये है आपको, ये जो जगह है, ये जो स्थान है, जो प्लेस है, आपको फ्रांस में है। कहाँ है, फ्रांस में, एवियन लेस बैंस। ठीक है, ये 52वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है जून 2026 में। जगह कहाँ है, फ्रांस में, एवियन लेस बैंस। ठीक है, इसका थीम क्या है, इसका मेन पॉइंट्स क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका विषय है फॉर्गिंग न्यू पार्टनरशिप। ठीक है, फॉर्गिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल solidarity, okay, rebuilding international solidarity। ठीक है, तो इसका मेन सब्जेक्ट था फॉर्गिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडरिटी। ठीक है, इसमें भारत ने इम्पैक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो इम्पैक्ट। भारत ने IMPACT इम्पैक्ट को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इम्पैक्ट को IMPACT इम्पैक्ट को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, थोड़ा समझेंगे कि इम्पैक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो I4 क्या होता है, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन, M4 मोबिलाइजेशन। ठीक है, और IMP P फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, और पार्टनरशिप फॉर से है एक्सेलरेटिंग। ठीक है, और C फॉर कनेक्टिविटी एंड T फॉर ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, दिस इज़ इम्पैक्ट। ओके, तो इंडिया की तरफ से इम्पैक्ट जो है से स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है,
फ्रांस की एक जगह का नाम है एवियन लेस बेंस। ओके, इसका सब्जेक्ट क्या है कि फॉरगिंग द न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडरिटी। भारत ने इम्पैक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये सम्मेलन समाप्त होता है। इसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट चलता हूँ 4th पे। मध्य एशिया SCO का मूल केंद्र पर सम्मेलन। ठीक है, तो यह सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, मध्य एशिया SCO। ठीक है, मूल केंद्र पर सम्मेलन। ठीक है, मध्य एशिया SCO का मूल केंद्र पर सम्मेलन। जो भी SCO का जो मेन सेंटर है, SCO दैट मीन्स द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक और सुरक्षा संगठन है ये। इसका स्थापना 15 जून को हुआ था, 15 जून 2001 में हुआ था। ठीक है, और इसका अगर थोड़ा सा बात करें मुख्यालय का, तो बीजिंग चाइना में है, बीजिंग चीन इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके सदस्य देशों की मैं बात करूँगा थोड़ा सा। सदस्य देश कौन कौन है? इंडिया है, चाइना है, रसिया है और पाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, और ईरान है और बेलारूस है। ठीक है, तो ये शंघाई के सदस्य हैं। ये शंघाई आपका, इसका मुख्यालय चाइना में बीजिंग है और 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था 15 जून। ठीक है, यह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बोल सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। ओके, मैं आगे में बात करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मध्य एशिया SCO जो मूल केंद्र जो सम्मेलन हुआ है, ये एक्चुअली कहाँ हुआ है, इसकी जगह और डेट क्या है? तो डेट तो जून है 2026 और दुशांबे में हुआ है, तजाकिस्तान में। बारी बारी से सभी देशों में होते रहती है। तो अभी वह प्रेजेंट में दुशांबे में, ताजिकिस्तान। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है कि भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने हिस्सा लिया है इसमें। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम क्या है? सेंट्रल एशिया द कोर एज SCO, that means a space of peace and joint development। ठीक है, तो भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। विदेश राज्य मंत्री
इनका नाम क्या है? विदेश राज्य मंत्री जी का जिन्होंने हिस्सा लिए हैं, इनका नाम है कृति वर्धन सिंह। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट बैठक के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, आई थिंक ये 4th हो चुका था। हाँ सही है, और ये 5th नंबर का है। 5th में है क्या? गर्मी ब्रिक्स, गर्मी ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। ठीक है, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री की बैठक है। ये जून 2026 में हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है? ब्रिक्स 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री की बैठक तो गुरुग्राम में, गुरुग्राम। ठीक है, ठीक है, तो 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक जून 2026 में हुई है और गुरुग्राम में एक्चुअली हरियाणा में आएगा। ठीक है, उत्तरी भारत में आएगी। ठीक है, दिल्ली के पास ही जो कैपिटल है NCR का एक प्रमुख हिस्सा है उत्तरी भारत के, गुरुग्राम या गुड़गांव ही बोलते हैं ऐसे आधिकारिक नाम तो गुरुग्राम ही है। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में बात करता हूँ कि इसका थीम क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसका थीम क्या है। ठीक है, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री की बैठक में जो गुरुग्राम में हुई है, तो इसका थीम क्या है? थीम, ठीक है, इसका थीम एक्चुअली क्या है? सर्वेन्सा ऊर्जम, यानी सभी के लिए ऊर्जा। सॉरी, इनका थीम क्या है? इनका थीम है सर्वेन्सा ऊर्जम, सर्वेन्सा ऊर्जम। दैट मीन्स कि सभी के लिए ऊर्जा, सभी के लिए ऊर्जा। ठीक है, इस थीम पे बात हुई है 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में गुरुग्राम में। अब मैं नेक्स्ट, ठीक है, 6 नंबर पे है ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की सम्मेलन यह 16वीं बैठक है, 16वीं बैठक है। ठीक है, ये भी जून 2026 में हुआ है और यह हुआ है कहाँ? मध्य प्रदेश के इंदौर में, मध्य प्रदेश MP इंदौर। ठीक है, इसका मेन सब्जेक्ट क्या है कि बैठक में जो भी खाद्य सुरक्षा, छोटे किसानों के सशक्तिकरण, छोटे किसानों की सशक्तिकरण, जलवायु अनुकूल खेती, ठीक है, और कृषि नवाचार पर विशेष जोर दिया गया है। कृषि नवाचार पर जो भी विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है? मुख्य विषय है कि लचीलापन। एक सेकंड, पहला लचीलापन, दूसरा नवाचार। मुख्य विषय ये सब है।
सहयोग और स्थिरता, सहयोग और स्थिरता, स्थिरता, ठीक है, सहयोग और स्थिरता का निर्माण, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये 6 नंबर था। 7 नंबर पे आते हैं। ये है 48 शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये हुआ है मई 2026 में, ठीक है। और जो अभी जो जून 2026 में हुआ था ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की सम्मेलन या बैठक, ठीक है, वो जून में हुआ था 26 में। तो 48 शिखर सम्मेलन 2026 मई 2026 यह हुआ है फिलीपींस में हुआ है, फिलीपींस, ठीक है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है आपको नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, ठीक है, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। ये 48 शिखर सम्मेलन का थीम है। यह मई में हुआ था 2026 में, फिलीपींस में हुआ है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। नेक्स्ट चलते हैं 8वां 10वां यानी कि 10th हिंद महासागर संवाद, हिंद महासागर, ठीक है, एक सेकेंड, संवाद जो भी बातचीत हुई है मई में ही हुआ है 26 में, ठीक है। न्यू दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली। इसका थीम क्या है? इसका थीम है बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र, बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र, ठीक है। और नेक्स्ट चलता हूँ 9 नंबर पे 23वां यानी 23rd सांगरी-ला डायलॉग 2026, ठीक है, मई 2026 में हुआ है और ये सिंगापुर में हुआ है, सिंगापुर में, स से सांगरी और स से सिंगापुर, ठीक है। इसका मेन थीम क्या है? एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस समिट है। क्या है? एक सेकंड, डिफेंस समिट है, ठीक है, जिसमें दुनिया भर के डिफेंस मिनिस्टर, इसमें मिलिट्री चीफ और पॉलिसी बनाने वाले जो भी हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट एक साथ आते हैं इसके अंदर डिफेंस समिट में, ओके। मैं नेक्स्ट चलता हूँ 10th नंबर पे। 10th में क्या है? ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक जो भी है, एक सेकेंड, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, ठीक है। यह मई में हुआ है 26 में, यह न्यू दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका सब्जेक्ट या थीम क्या है? तो इस सम्मेलन का मुख्य विषय सब्जेक्ट क्या है? ब्रिक्स @20, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यह लचीलापन, नवाचार और सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही है, ठीक है, लचीलापन, नवाचार, ठीक है, और सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण हुई है। 11वां
थोड़ा सा मैं ब्रिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। एक सेकंड, BRICS, ब्रिक्स। ठीक, यह है ब्रिक्स, दुनिया की यह प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, इसके मूल्य संस्थापक सदस्य देश हैं। बी से ब्राज़ील, क्या है, ब्राज़ील है। आर से रसिया है। आई से इंडिया है। और सी से क्या होगा, चाइना। और एक लास्ट में ए से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अन्य देश भी शामिल हुए हैं प्रेजेंट में, लेकिन मैं मुख्य रूप से ये है ब्रिक्स में। और नामों की उत्पत्ति जो है ब्रिक्स का, सदस्य देश ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो भी है, अंग्रेजी नामों के पहले अक्षर से मिलकर इसे बना है। और इसकी स्थापना 2006 में हुई है। स्थापना 2006 में हुआ है ब्रिक्स का। ठीक है, 2006 में हुआ है। इसका पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। शिखर सम्मेलन जो भी हुआ था, कॉन्फ्रेंस 2009 में हुआ था, 3 साल बाद फर्स्ट। ठीक है, इसका मुख्यालय, मुख्य वित्तीय संस्थान न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई, चाइना में स्थित है। चीन बोलिए, शंघाई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी आर्थिक सहयोग करना, वैश्विक आवाज़ें उठाना। ठीक है, जो भी सदस्य देश हैं आपस में वो वैकल्पिक वित्तीय मंच पे बात करते हैं, आर्थिक सहयोग की बात करते हैं। सदस्य देशों के बीच में जो भी ट्रेड है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, और उनका जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इस पे मैं इन लोगों को बात करते हैं। और वैश्विक आवाज़ उठाते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे विकासशील देश और ग्लोबल साउथ हितों की रक्षा करना, ये सब। और वैकल्पिक वित्तीय मंच पे बात करते हैं, जो पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले संगठन के विकल्प रूप में आपसी वित्तीय और कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करते हैं इन लोग। और ये सब पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक 10, हाँ, 11वां नंबर पे आते हैं हम लोग। क्वाड विदेश मंत्री की बैठक। ठीक है, ये हुआ था मई 2026 में, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री आएंगे अमेरिका के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मार्को रूबियो। तो हमको लग रहा है कि बच्ची का नाम है कौन, मार्को, तो रूबियो मार्को। ठीक है, तो अमेरिकी के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो। इसी तरह से जापान के हैं विदेश मंत्री। ठीक है, कौन है, मोतेगी, अन्यथा न ले, मोतेगी तोशी मित्सु, सुसु नहीं है, शु है, मोतेगी तोशी मित्सु। आई थिंक याद रहेगा आप लोग को ऐसे, विदेश मंत्री जापान के मोतेगी तोशी मित्सु। ओके, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री है पेनी वोंग, ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री कौन है, पैनिक होता है ना, कच हटा दीजिए, पेनी हो जाएगा, और ठीक है।
अगर कोई पैनिक हो जाएगा तो बोंग निकाल देगा पीटने के लिए, तो वही पैनिक बोंग। तो पैनिक में का हटा देंगे तो पैनी और बोंग, बोंग यानी ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनिक बोंग। चलिए याद करने से मतलब हम लोग, तो पैनी बोंग भी भाग लिए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, जापान के विदेश मंत्री है मोतेगी तोशिमित्सु, और अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्री की बैठक हुई है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक 12 है सर। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO की बैठक हुई है 79th। ठीक है, ठीक है। मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में रोल नंबर 179 थी, तो यहाँ पे 79 थी। ओके, और मई 2026 में हुआ है, और ये इसका प्लेस कहाँ है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इस वर्ष का इसका थीम क्या है इस वर्ष का? तो इस वर्ष का थीम है, थीम रीशेपिंग ग्लोबल, रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यह है आपको थीम, रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ग्लोबल वाटर समिट में बताता हूँ 13 नंबर, ग्लोबल वाटर समिट 2026। ठीक है, मई 2026 में हुई है, और यह मैड्रिड में हुई है। मैड्रिड, यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, स्पेन कंट्री में आती है। इसका मेन थीम क्या है? इस वर्ष इस प्रश्न में ध्यान केंद्रित किया गया है कि हम ऊर्जा परिवर्तन में विफल रहें तो हम जल के मामले में कैसे सफल हों। ओके, हम ऊर्जा परिवर्तन में विफल होंगे, परिवर्तन में विफल रहें तो हम जल के मामले में कैसे सफल हों। ठीक है, हम ऊर्जा परिवर्तन में विफल रहे हैं, ऊर्जा परिवर्तन में, तो हम जल के मामले में कैसे सफल हों। ये आपको स्पेन मैड्रिड में हुआ है बैठक, ग्लोबल वाटर समिट। ठीक है, अब 14 नंबर पे क्या है? 14th WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मंत्री स्तरीय सम्मेलन है 2026 का, मार्च में हुआ 2026 में। ठीक है, यह कैमरून जगह का नाम है, याउंडे का, याउंडे। इसका मेन थीम क्या है कि ई कॉमर्स पर जो भी है मोरेटोरियम को लेकर असहमति के कारण सुसहमति के बिना समाप्त हो गया है ई कॉमर्स। ठीक है, मोरेटोरियम को लेकर, ठीक है, असहमति। 15 पॉइंट्स क्या है? रायसीना संवाद है, रायसीना संवाद का 11वें संस्करण है 2026 का, ये मार्च 2026 न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका थीम है, इसका सब्जेक्ट, इसका मेन पॉइंट्स क्या है? सम्मेलन में फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टर्ब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। अलेक्जेंडर स्टर्ब, अलेक्जेंडर स्टर्ब राष्ट्रपति है, कहाँ के हैं? फिनलैंड का, जो खुशियों में खुशहाल देश है, फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड।
फिनलैंड है। ठीक है, अलेक्जेंडर स्टब यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली में उपस्थित हुए हैं और इसका मुख्य विषय है संस्कार, मेन थीम संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। ठीक है, ये था संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति, ये थीम। राष्ट्रीय नया संवाद 11वें संस्करण नई दिल्ली में हुआ है। फिनलैंड के राष्ट्रपति आए थे। आई थिंक 17 होगा, थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ाया गया है, जो भी है। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन, जो भी है 26 का, ये मार्च में हुआ था 2026 में, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, सम्मेलन का मेन सब्जेक्ट क्या है, विषय, थीम, तो खोज, विकास और वितरण, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की दिशा में प्रगति। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन, ठीक है, और उसके आगे की दिशा में प्रगति। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ 18 नंबर, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026। ठीक है, ये फरवरी की बात है। बायो एशिया शिखर सम्मेलन फैब 26, ये हुआ है हैदराबाद में, तेलंगाना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत को वैश्विक लाइफ साइंस हब के रूप में मजबूत करना। वैश्विक लाइफ साइंस हब, ठीक है, में मजबूत करना, वैश्विक लाइफ साइंस हब में मजबूत करना और बायो निवेश विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, समझ में आ गया। विश्व 19 नंबर का है, विश्व गवर्नमेंट, एक सेकेंड, विश्व गवर्नमेंट समिट 26। ठीक है, ये 5/26 में हुआ है, दुबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, दुबई में हुआ है, UAE। ठीक है, इसका थीम क्या है, थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये है आपको प्लास्ट इंडिया। क्या नाम है इसका, प्लास्ट ST है, प्लास्ट इंडिया, INDIA, प्लास्ट इंडिया। ये फैब 2026, इसका ये हुआ है न्यू दिल्ली में, और इसका थीम क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी है और जो भारत नेक्स्ट थीम पर आधारित है, प्लास्टिक प्रदर्शनी है। ठीक है, प्लास्टिक प्रदर्शनी दुनिया का सबसे बड़ी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदर्शनी है जो भारत नेक्स्ट थीम पर आधारित है।
नेक्स्ट इन पर आधारित है। ठीक है, तो ऐसे समाप्त होता है। बस 2 या 3 बार इसको देख लीजिए ध्यान से, याद हो जाएगा। प्लीज़ वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।